अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये जब भी बेटा पेपर में आया हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया, तो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सोल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करना है। तकमीले मुरब्बा करते हैं जी सोल्व। बस मेथड हमने माइंड में रखना है, बाकी क्वेश्चन जो मर्ज़ी आ जाए हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करना है। फर्स्ट हम इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेते हैं। पार्ट नंबर 1 बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट है 7x²। फर्स्ट पार्ट इसका है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करना है, कम तक मिले हमारे पास, इसको हल करना है, 2-3 चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी पड़ेंगी। x² के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। x² के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास x² के साथ क्या है जी, 7। इस 7 को हमने एलिमिनेट करना है, इसको ख़त्म करना है। तो 7 को ख़त्म करने के लिए किस पे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 पे डिवाइड करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, बाय डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे 7 पे हम बेटा डिवाइड कर देंगे। हर टर्म को 7 पे कर देना जी डिवाइड। 2x को भी 7 पे डिवाइड कर दिया, 1 को भी 7 पे डिवाइड कर दिया और 0 को। 7 से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया x² प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इक्वल टू 0। x² के साथ जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको ख़त्म करने के बाद दूसरा हमारा टास्क क्या है जी, कि वेरिएबल वाली यानी x वाली रकमें एक तरफ रख लेनी है, जो कांस्टेंट नंबर है उनको दूसरी साइड पे ले जाएं। x वाली रकमें एक साइड पर रख लेते हैं, x² प्लस 2x ओवर 7, 1 ओवर 7 माइनस का इधर आके प्लस का। पहला काम हमने किया कि x² के साथ वाला नंबर ख़त्म किया, उस पर डिवाइड करके, उसके बाद x वाली रकमें एक साइड पे, बाकी नंबर दूसरी साइड पे। अब यहाँ से जो मेन काम है जी बच्चे जिसमें मिस्टेक करते हैं, हमने इस जगह होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना होता है बेटा। किसका फार्मूला, होल स्क्वायर का फार्मूला। अब होल स्क्वायर का हमारे पास जो फार्मूला होता है, फॉर एग्जांपल प्लस वाले लिखें, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। इसमें बेटा हमारे पास 3 रकमें होती हैं, 1, 2 और 3, तभी फार्मूला क्लोज होगा। फार्मूला क्लोज करने के लिए 3 रकमें हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास कितनी है, 2। तीसरी तो चलेगी ना, अभी तो 2 रहेगी। अब एक रकम हमारे पास मिसिंग है, वो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी रकम मिसिंग है, फिर वो हमें चाहिए होगी। उसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि x के साथ जो भी नंबर है, x के साथ जो भी नंबर है, जैसे 2 ओवर 7 ऐसे है ना, इसको आपने हाफ यानी 1 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। x का कोएफिशिएंट 1 ओवर 2 के साथ कर देना मल्टीप्लाई, 2 से कैंसिल आ गया 1 ओवर 7। जो आंसर आया आपने उसका होल स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करना है। आंसर जो आया उसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करना है बाय एडिंग 1 ओवर 7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे बेटा इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, x² प्लस 2 ओवर 7x प्लस 1 ओवर 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर 7 और 1 ओवर 7 जो होल स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करना था वही है। अब यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो रहा है, आपको पहले चले फार्मूला के फॉर्म में लिख के दे देते हैं। ये x का स्क्वायर है, लास्ट पे 1 ओवर 7 का स्क्वायर है, यानी आपके पास a आ गया, ये b आ गया, दरम्यान में 2ab होता है ना, 2a की जगह x और b की जगह 1 ओवर 7। क्या इनको सोल्व करके ये वाली बन रही है, बिल्कुल बन रही है, मतलब हमारा फार्मूला एग्जैक्टली ठीक लिखा है।
1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। तो ये फार्मूला बेटा हमारे पास क्लोज हो जाएगा x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर। इधर एलसीएम आएगा 49, ठीक है, 7 प्लस 1, तो बन गया हमारे पास x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल टू 8/49। उन्होंने कहा था सोल्व करना है बट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहले हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया है इसको, अब सोल्व करने की तरफ जाएंगे। जब भी सोल्व करना है उसमें जो भी वेरिएबल यानी एक्स वाई वगैरह यूज़ हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसमें बेटा हमारे पास यूज़ हो रहा है एक्स पड़ा है स्क्वायर के अंदर। एक्स तक पहुंचने के लिए स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे घर के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ता है ना पहले, सेम है। एक्स अंदर है ना, अंदर तक जाने के लिए पहले वायर वाली को ख़त्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट खुद लेते हैं तो प्लस भी आता है और माइनस भी। स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस 1/7 इक्वल टू 8 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें ना तो वो आती है ये ऐसी है। तो अगर 800 को हम सोल्व करें, इधर हम थोड़ा सा रफ का पोर्शन बना लेते हैं। 800 को अगर हम सोल्व करने की कोशिश करें वो आ रहा है 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 2। जब स्क्वायर रूट लहदा लिखेंगे तो 2 इंटू 2 अंडर रूट आ रहा है। 800 की जगह आ जाएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट, और 49 का अंडर रूट बेटा क्या आता है 7। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी 1/7 प्लस का इधर आके माइनस का जगह 2 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 7। एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा हमें। एलसीएम आएगा 7। तो जब बटा और एलसीएम सेम हो ऊपर वाली रकम वैसे की वैसी आ जाती है। बटा और एलसीएम सेम हो ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे। अब बनता तो ये है कि एक बार इसको प्लस लिख के सॉल्व करें, एक बार इसको माइनस लिखें। चलें फॉर एग्जांपल हमने प्लस लिख लिया। क्या ये अंडर रूट वाली और बगैर अंडर रूट वाली आपस में प्लस हो सकती, या ये आपस में माइनस हो सकती? नहीं हो सकती। जब हो ही नहीं सकती तो अलग लिखने का फ़ायदा ही नहीं। तो ये इसका आंसर है लास्ट पे आ जाएगा सोल्यूशन सेट, यानी हल सेट। चूँकि बेटा सोल्व का है तो सोल्यूशन सेट तो मस्ट है। तो -1 प्लस -2 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 7। ये बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो बेटा जी आई होप आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे ही है, लेकिन हम फिर भी चले रैंडमली एक दौर कर लेते हैं। 2 और 4 इन दोनों में से एक पार्ट करते हैं। 1 में तो x के साथ कांस्टेंट है ना, इसमें जो है x के साथ a आ रहा है, जबकि 4 पार्ट में LX² प्लस MX प्लस R। हम चलें फोर्थ पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 4, LX² प्लस MX प्लस R इक्वल टू 0। सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहला काम तो हमारा भाई जो हमने स्टार्ट पे कहा था कि हमारे पास बेटा x² के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास x² के साथ क्या है l आ रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए l पे डिवाइड करना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग l ऑन बोथ साइड पे बेटा l पे हम डिवाइड कर देंगे हर टर्म को। LX² डिवाइडेड बाय l, MX डिवाइडेड बाय l, R डिवाइडेड बाय l और 0 डिवाइडेड बाय l। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x² प्लस MX ओवर l प्लस R ओवर l इक्वल टू 0। दूसरी चीज़ हमने ये कही थी कि x वाली रकम एक साइड पे इकट्ठी कर लेनी है जी, हम करते हैं। x² प्लस MX ओवर l, ये R ओवर l प्लस का इधर आके बेटा ये हो जाएगा माइनस का। फिर इधर फार्मूला हम क्लोज करने के लिए तीसरी रकम हमें चाहिए होती थी, वो मिसिंग होती थी। वो कैसे फाइंड करते थे कि x का जो भी कोएफिशिएंट है, x² नहीं x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते थे। जैसे m ओवर l है ना, तो बन जाएगा m1 m/2l।
जो आंसर आता था इसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड किया जाता था बाय एडिंग m/12 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। कर लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस mx/l, इधर भी m/12 होल स्क्वायर का ऐड कर लेंगे, इस साइड पे भी m/12 होल स्क्वायर ऐड कर लें। इधर तो पिछले क्वेश्चन की तरह बेटा फार्मूला क्लोज हो जाएगा, पहली रकम प्लस लास्ट रकम आखिरी रकम, यानी x प्लस m/12 होल का स्क्वायर। इधर हमारे पास बन जाएगा -r/l प्लस m का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 साथ l स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। x प्लस m/12 होल का स्क्वायर, इधर एलसीएम आएगा 4l स्क्वायर। एक l से कैंसिल, पीछे आ जाएगा 4l ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा r के साथ, ऐसे ही है 4l r के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4l r के साथ मल्टीप्लाई होगा जब वो बन जाएगा 4l r, माइनस था तो वो भी आएगा, जब बटा और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाती है, तो ये बन जाएगा x प्लस m/12 होल का स्क्वायर इक्वल टू, इसको अरेंज करने लगे हैं जी, प्लस वाली पहले लिख दी और माइनस वाली बाद में लिख दी। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। होल स्क्वायर बना लिया, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, सेम वही काम, x पड़ा है स्क्वायर के अंदर, तो इस तक पहुंचने के लिए स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बहुत साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस भी आएगा और माइनस भी, स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इक्वल टू m/12 इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4l/r, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलहदा कर दें, नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 और l स्क्वायर का l। तो बेटा हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, जो साथ रकम है वो प्लस की, तो इधर आके हो जाएगी माइनस की, प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4l/r ओवर 12 स्क्वायर रूट। अब इसका हमें लेना पड़ेगा LCM। x इज इक्वल टू LCM, इसका आएगा 2l, बटा LCM सेम है ऊपर वाली वैसे की वैसी, बटा LCM सेम है ऊपर वाली वैसे की वैसी ही आ जाएगी। एक बार इसको प्लस लिखेंगे, एक बार इसको माइनस, लेकिन ये आपस में सॉल्व नहीं होते, तो यही इसका आंसर आ गया। सॉल्यूशन सेट लिख देंगे, माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4l r अंडर रूट ओवर 2l। अब बेटा इस क्वेश्चन में ना आपको क्लियर करता जाऊँ, कई बुक्स पे इधर r है, मे बी वो मिस प्रिंट की वजह से आया जैसे भी है, और कई पे इधर n है। ठीक है, तो मैंने r वाला क्वेश्चन कराया, अगर फॉर एग्जांपल n होगा तो जहाँ जहाँ भी r हो उसको हम n से रिप्लेस कर देंगे सिंपली, बस r को किससे रिप्लेस कर देंगे, n से, और कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं आएगा, हर जगह r को कर देंगे n से रिप्लेस, तो ये बेटा हमारे पास n वाला क्वेश्चन बन गया। ये काम था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट में। अब हम कंटिन्यू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9। वो डिफ़िकल्ट तो नहीं है बेटा, लेकिन फ्रैक्शन में है तो मैंने सोचा इसकी फ्रैक्शन आपको सिंपलीफाई कर दूँ, आगे आप इजीली सॉल्व कर लें। फ्रैक्शन हमने ख़त्म करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीखी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, कि एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करते थे फ्रैक्शंस ईजिली रिमूव हो जाती थी। एलसीएम इसका बटे के नीचे वाली टर्म्स देखते हैं, और हमने कहा था जो रकम, अगर कोई रकम 2 बार आए उसको एलसीएम में जुज़ाफ़कल में एक दफ़ा लिखते हैं, तो मतलब इसका एलसीएम आ रहा है 3x प्लस 1, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1 ऑन बोथ साइड, हर टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे,
4 को भी बेटा 3x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 8/3x+1, इसको भी तो मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 3x² + 5/3x+, इसको भी मल्टीप्लाई कर, हर टर्म को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये भी कैंसिल और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 और 4 1 4 -8, तो इधर बेटा हमारे पास रह गया 3x² + 5। सारी टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं, 3x² + 5, 12x इधर आके माइनस का, 4 इधर आके माइनस का, 8 इधर आके प्लस का, ये बन जाएगा 3x² - 12x। अब +5 - 4 प्लस का 1 और 1 + 8 आ जाएगा बेटा जी 9। अब यह सिंपल इक्वेशन बन गई जो हमने पिछले क्वेश्चन में, जैसे इसकी सिंपल इक्वेशन, ठीक है। तो x के साथ जो भी नंबर है उसको ख़त्म करने के लिए इस पर डिवाइड करेंगे, जैसे x² के साथ 3 है तो इस पर 3 पे डिवाइड करेंगे, आगे सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन बेटा बन गया हमारा ये। बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। देखने में तो सिंपल सा लग रहा है, कोई खास मुश्किल है भी नहीं। होल स्क्वायर का स्टार्ट पे फार्मूला ओपन करना आगे इजी करते हैं जी। फार्मूला ओपन, इधर a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा जी, ठीक है। ये कर दिया जी हमने फार्मूला ओपन, पहली रकम का स्क्वायर, आखिरी रकम का स्क्वायर और दरम्यान में जो 2ab आता है, 2 पहली रकम और आखिरी रकम, इस पर फार्मूला ओपन कर दिया, +3a² एज इट इज़ आ गया, इक्वल टू 5 एक अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35 ax, और 23 को भी 5 के साथ हम बेटा कर देंगे मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन जाएगा 115, a और a स्क्वायर, 7 अंदर बन गया x² + 2 2 4 ax, और 2 का स्क्वायर 4 7 a² + 3a², ये वाली रकमें भी इधर ले आते हैं, 35 ax इधर आके माइनस का, 115 वाली रकम भी इधर आके माइनस की, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7x², 7 4 28 ax, और 7 4 28 a² जमा 3a² -35 ax -115 a² इक्वल टू 0। अब जब हम इनके सोल्व करेंगे तो x² वाली सिर्फ एक ही टर्म है, वो एज इट इज़ आ गई, x वाली 2 हैं, एक ये और एक ये, जमा का 28 माइनस का 35, ये आ जाएगा -7 ax। a² वाली 1 2 3, 28 जमा 3 31, जमा का 31 और माइनस का 115, ये बन जाएगा -84 a² इक्वल टू 0। तीनों में से देख लें कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 7 कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं जी 7 कॉमन, 7 लेंगे कॉमन तो x² -ax -12 a² 12 7 84 होता है इक्वल टू 0, x² -ax -12 a², 7 0 के साथ जाकर डिवाइड होगा तो 0 0 ही रह जाएगा। चूँकि इसको कम्प्लीट स्क्वायर से हल करना, सबसे पहला काम ये था कि x² के साथ कोई भी रकम नहीं होनी चाहिए, तो वाकई x² के साथ कोई भी रकम नहीं है। फिर x वाली रकमें एक साइड पे इकट्ठी करनी होती हैं, तो ये लें जी, वो भी कर ली हमने, जिसमें x नहीं था वो आ गई दूसरी साइड। इसके बाद बेटा हमने तीसरी रकम इसमें ऐड करनी होती, तो वो कैसे देखते थे कि x के साथ जो भी नंबर उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ 1/2, ये बन जाएगा a/2, ऐसी है, तब बोथ साइड पे a/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे बाय एडिंग a/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x² -ax + a/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 12 a², इधर भी a/2 होल स्क्वायर ऐड करेंगे,
इधर बेटा वही फिर फार्मूला क्लोज हो जाएगा, x माइनस ए ओवर 2 होल का स्क्वायर। जैसे पिछले में हुआ था ना, फार्मूला क्लोज, पहली रकम और आखिरी रकम, प्लस था तो प्लस आया, इधर भी पहली रकम और आखिरी रकम, माइनस है तो माइनस आएगा। ओके हो गया। इक्वल टू 12 ए स्क्वायर, ऊपर a है तो a का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4। x माइनस ए ओवर 2 होल स्क्वायर, x माइनस ए ओवर 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, उसको अगेन सेम एज इट इज मैं एक बार लिख रहा हूँ, 12 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 4। इसका बेटा एलसीएम लेना हमने, x माइनस ए ओवर 2 होल स्क्वायर, एलसीएम आएगा 4, 12 4 48, बटा और एलसीएम सेम है, ऊपर वाली रकम वैसे की वैसी, x माइनस ए ओवर 2 होल का स्क्वायर इक 48 ए स्क्वायर जमा स्क्वायर 49 ए स्क्वायर ओवर 4। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट खुद लिया तो प्लस भी आया माइनस भी, स्क्वायर रूट से कैंसल, x माइनस ए ओवर 2 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और ये स्क्वायर का a, बटे के नीचे 4 है, 4 का क्या आता है 2, a ओवर 2 बेटा माइनस का है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का। एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम आएगा 2 तो बन जाएगा a प्लस माइनस 7a। एक बार इसको प्लस लिख के हल करना पड़ेगा और एक बार माइनस लिख के हल करना पड़ेगा। a प्लस 7a ओवर 2, एक बार माइनस a माइनस 7a ओवर 2, a प्लस 7a, 8a ओवर 2 ये कट हो गया तो 4a आंसर आ गया। ये माइनस 6a ओवर 2 ये कट हो गया तो 3 आंसर है माइनस 3a। तो इसका बेटा जो सॉल्यूशन सेट है माइनस 3a और 4a। ये था जी हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का।